हेलो गाइस, मैं हूँ सचिन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन एरिना में। सो गाइस, आज विवो प्रो कबड्डी में वापस से 3 मैचेस खेले जाएंगे, जहाँ पे पहला मुकाबला होगा पटना पायरेट्स बनाम पुनेरी पल्टन्स के बीच में। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों टीम्स के बारे में, क्या होगी दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कबड्डी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो उनको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से प्लेयर को कब बैक करना है। और अगर लेफ्ट रेडर होगा तो कौन सा डिफेंडर यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई टीम राइट रेडर से भरी हुई है तो कौन सा डिफेंडर इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट से लेकर अंत तक बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। 12 से 15 मिनट का वीडियो रहने वाला है, जहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आज की गेम के अंदर आप पूरी तरह से तैयार रहोगे अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल अपडेटेड टीम्स आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दिया करूंगा, चाहे वो आईएसएल की टीम्स हो, चाहे वो प्रो कबड्डी की टीम्स हो, चाहे वो यहाँ पे क्रिकेट की टीम्स हो। कल के मैचेस आप देख सकते हैं कि कैसा हमने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया। चाहे तीनों कबड्डी की मैं मैच की बात करूँ, तीनों कबड्डी की मैच में हमने यहाँ पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। आप पर्सनली देख सकते हो लोगों ने यहाँ पे 16% लोगों ने सिर्फ आशु सिंह को लिया था। हमारा ट्रम्प पिक था, वन साइड हमको गेम ले गया। उस तरह बाकी के दो जो मैचेस थे वहाँ पे भी अगर आप देखोगे 58% लोगों का सिलेक्शन था। सौरव मंडल हमारा वाइस कैप्टन था, 33% लोगों का सिलेक्शन था। भरत वो हमारा ट्रम्प पिक था। आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने यहाँ पे विन किया। और चाहे वो आईएसएल की मैं बात करूँ, कमलजीत सिंह का पर्सनली देख सकते हो और किस तरह से हमने यहाँ पे कल विन किया था। तो अगर आप इसी तरह विन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। फाइनल अपडेट टीम आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा। आईएसएल की टीम्स, प्रो कबड्डी की टीम्स और क्रिकेट की टीम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नहीं जुड़े तो जाके ज्वाइन कर लेना, उस लिंक पे क्लिक कर या फिर टेलीग्राम खोल के सर्च कर लेना प्रेडिक्शन एरिना, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 4000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए, आप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल अपडेट टीम का बिल्कुल फ्री में फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सीधा आपको मैं लेकर चलता हूँ प्लेइंग 11 की तरफ, यानी कि स्टार्टिंग 7 की तरफ, माफी चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग 7 की मैं बात करूँ, पटना पायरेट्स वर्सेस पुनेरी पल्टन्स का ये मैच है, मैच नंबर 4। पहले आपको ये बता दूंगा, इस ईरान के जो भी खिलाड़ी है वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इस मैच के आगे के जो भी मैचेस होंगे उसके लिए भी यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हुए नहीं दिखेंगे। लगभग 7 या 8 दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे स्क्वाड ज्वाइन कर लिया था, चाहे वो मोहम्मद नबी बख्श हो, चाहे वो फजल अतरा चली हो, चाहे वो मोहम्मद रिजा जियानी हो जो लास्ट ईयर के फाइनेस्ट डिफेंडर थे। तो ये सारे जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे स्क्वाड को, लेकिन कुछ इशूज़ की वजह से, वीज़ा इशूज़ की वजह से उनको वापस ईरान जाना पड़ा। और जब वो वापस ईरान गए, एक्सपेक्टेड था कि 2 या 3 दिन में वापस आ जाएंगे। 7-10 दिन पहले ही वो गए थे ईरान, तो एक्सपेक्टेड था कि जल्दी आ जाएंगे वापस। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ईरान में जितना मेरे को सुनने में आया कि हिजाब प्रोटेस्ट कुछ चल रहा है, तो उस प्रोटेस्ट के चक्कर में यहाँ पे गाइस वो आना वहाँ पे बोलते ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे अटक चुके हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इशूज़ है, वहाँ पे बोलते ना नेटवर्क इशूज़ है, बहुत सारे इशूज़ वहाँ पे चल रहे हैं फिलहाल के लिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट जो 7-8 दिन है वो आपको ईरान प्लेयर्स खेलते हुए ना दिखे। डेफिनेटली आएंगे खेलने प्रो कबड्डी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आज के मैच के अंदर जो पुनेरी पल्टन्स ने लिया था मोहम्मद नबी बख्श को यहाँ पे बंगाल वॉरियर से, और फजल अतराचली जो इनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, वो यहाँ पे गाइस मिस करते हुए दिख जाएंगे। ना ही फजल अतराचली आपको खेलते हुए दिखेंगे, ना ही यहाँ पे मोहम्मद नबी बख्श आज खेलते हुए दिखेंगे पुनेरी पल्टन्स की तरफ से। तो उनको कौन रिप्लेस करेगा मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। और उसी के साथ यहाँ पे पटना की तरफ से जो लास्ट सीजन के फाइनेस्ट डिफेंडर, जिन्होंने पूरा प्रो कबड्डी इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 24 मैचेस में 86 टैकल पॉइंट्स के साथ, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर जो हर गेम में 3+ पॉइंट्स आपको निकालकर ऑन एन एवरेज दे रहा था, वो बंदा भी आपको आज का गेम खेलते हुए नहीं दिखेगा। दैट इज मोहम्मद रिजा जियानी। ठीक है, तो ये 3 प्लेयर्स आपको आज का गेम खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इनको कौन रिप्लेस करेगा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पटना पायरेट्स की स्टार्टिंग 7 की मैं बात करूँ, तो अगर यहाँ पे मोहम्मद जियानी अगर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मोहम्मद रिजा जियानी अगर अवेलेबल होते हैं, तो सिंपली आपको इस प्रकार का कुछ यहाँ पे प्लेइंग इलेवन दिखता है, जहाँ पे युवराज आपको खेलते हुए नहीं दिखते और यहाँ पे मोहम्मद रिजा जियानी खेलते हुए। और क्या सेक्सी टीम नजर आता है ऑन पेपर। टीम का जो कोऑर्डिनेशन आपको पता ही लास्ट सीजन कितना अच्छा किया था, चाहे वो नीरज कुमार हो, चाहे वो सेजन की या फिर लेफ्ट और राइट कवर की जोड़ी हो, सुनील और मोहम्मद रिजा जियानी की कॉर्नर्स की जोड़ी हो, बहुत तगड़ी टीम आपको नजर आ रही थी। लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग के मैचेस कुछ मिस करते हुए दिखेंगे यहाँ पे जियानी, तो उनके जहाँ पर आपको खेलते दिख सकते हैं यहाँ पे यंगस्टर युवराज। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा मेरे को नहीं पता, मैंने ज़्यादा रिसर्च करने का भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया। इसका रीज़न सिंपल यही था कि सामने मेरे को लगा कि लेफ्ट कॉर्नर है और ये यहाँ पे यंग है, बहुत प्रेशराइज रहेंगे। इनके अलावा मेरे ऑलरेडी 5 ऐसे ऑप्शन है, अगर मैं पटना को बैक करता हूँ उनको लेने लायक मेरे ऑप्शन से, तो ज़्यादा इन पर नहीं ध्यान दोगे तो आपके लिए बेटर होगा। एटलीस्ट फॉर स्मॉल लीग ग्राइंडिंग वगैरह में आप ट्राई आउट कर सकते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इनके वीडियोस आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह में, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए ठीक होंगे, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मैं इतना ज़्यादा इनको बैक नहीं करना चाहूँगा एटलीस्ट इन दिस मैच। ठीक है, तो बाकी मैं बात करूँ तो कुछ इस प्रकार का आपको स्टार्टिंग से देखने को मिलेगा। सचिन तंवर, रोहित गुलिया, शुकेश हेगड़े, ये 3 रेडर्स होंगे। नीरज कुमार सेजन दो कवर्स होंगे, सुनील और युवराज 2 यहाँ पे कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना इनके पास 2 लेफ्ट रेडर्स है। ठीक है, रोहित गुलिया और शुकेश हेगड़े। यहाँ पे मैंने मोनू संधू का नाम लिखा हुआ है, मोनू जो पटना पायरेट्स की तरफ से खेलते दिखते थे, आपको अगर याद हुआ तो ये मोनू जो है गाइस वो एक राइट रेडर है। तो अगर टीम नहीं चाहती 2 लेफ्ट रेडर खिलाना, एक आपको मैं रीज़न बताता हूँ। ठीक है, सामने अगर आप लेफ्ट कवर देखोगे ना, लेफ्ट कवर जो है यहाँ पे सामने संकेत सावंत, टिपिकली ना थोड़ा सा ना एक मतलब ना ईजियर साइड है
मतलब संकेत सावंत को आप इजीली आउट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ए नटराजन। ए नटराजन बहुत तगड़े डिफेंडर है, राइट कवर, और आपको ना हिलने नहीं देंगे। तो अगर आप एक राइट रेडर हो ना तो आपको बहुत डिफिकल्टीज ला सकते हैं। अगर मुझे पर्सनली पूछोगे, मैं सुकेश हेगड़े से ज़्यादा रेट करता हूँ मोनू को। मैं चाहता हूँ कि मोनू खेले, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सामने मैं ज़्यादा लेफ्ट रेडर को भेजूँ और यहाँ पे संकेत सावंत को टारगेट करूँ। ठीक है, कैसे टारगेट करता हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी ना संकेत सावंत अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देते हैं और अपना ओवर क्या बोलते हैं उसको, ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे आके ना आपको ईजी पॉइंट्स दे सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे संकेत सावंत लेफ्ट कवर पे है और मैं चाहूँगा कि मेरी टीम से 2 लेफ्ट रेडर्स खेले। एक तो रोहित गुलिया खेलेगा ही डेफिनेटली, बहुत क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे ऑलराउंड सेक्शन से, और एक ही ऑप्शन है प्लेइंग लाइन के अंदर आज वो आपको ऑलराउंड में दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मोहम्मद नबी बख्श नहीं दिखेंगे। और सुकेश हेगड़े क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, लेफ्ट रेडर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनको खिलाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आज की गेम के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि सामने जो लेफ्ट कवर है वो वीक है। वीक मतलब ये नहीं कहूँगा कि संकेत सावंत इज नॉट अ गुड डिफेंडर, ठीक है, बहुत तगड़े डिफेंडर है, ठीक है, जो खेल रहा है प्रो कबड्डी सारी अच्छे प्लेयर्स इसलिए वहाँ पे उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन अब कंपेयर करोगे ना, ए नटराजन इज क्वालिटी पिक। दैट गाय इज इतना क्वालिटी कि वो आपको इतना इजीली पॉइंट्स नहीं देगा, इतना इजीली बोलते ना ओवर एग्रेसिव नहीं होएगा वो बंदा, तो बहुत डीप जाना पड़ता है उसको आउट करने के लिए। तो ये सिनेरियो, तो सामने लेफ्ट कवर थोड़ा वीक लग रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लेफ्ट रेडर्स खेलेंगे आज, रोहित गुलिया और सुकेश हेगड़े। बाकी मुझे लगता है कि मोनू आपको बेंच में दिखेंगे ऐसे सब, ठीक है। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, क्या पता टीम 2 राइट रेडर को भी खिला ले, क्योंकि राइट रेडर्स का एंगल बनता है, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस होगा। लेकिन क्योंकि सामने लेफ्ट कवर मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, और जितना मैं जानता हूँ पटना पायरेट्स मेरे हिसाब से सुकेश हेगड़े को ही बैक करेगी एज अ 3rd रेडर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुकेश हेगड़े आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत ही बोलते ना बहुत ओल्ड हो चुके हैं, और इतना ज़्यादा बोलते ना वो ग्लिम्स नहीं दिखा पाएंगे जितना वो पहले 2016-2017 में दिखाया करते। तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा 4 या 5 आपको फैंटेसी पॉइंट्स, 4 या 5 आपको रेडिंग पॉइंट्स निकाल कर देंगे, वो भी बोनस वगैरह काउंट करके, तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं साबित होते। ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, युवराज मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको मैंने ज़्यादा देखा नहीं। तो बाकी जो 5 है ना बहुत क्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पिक होंगे। अगर 5 टू बैक करते हो पटना पायरेट्स, ये जो 5 आपके लिए बचे हुए हैं वो आपके लिए ऑप्शन 5 तगड़े होंगे। और इनमें किसी को ड्रॉप करना होगा तो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा आगे की कौन से कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप किनको ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी बात करूँ पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग 7 की, तो इनामदार, मोहित गोयत, वन ऑफ माई फेवरेट रेडर यहाँ पे मोहित गोयत। आपको बता दूँ, कीप एन आई ऑन दिस गाय दिस ईयर। बहुत लोग इनामदार पे नजर रखेंगे, लेकिन मोहित गोयत आपको बहुत ज़्यादा मैच जिता के देगा, तो इन पे नजर जरूर रखना। बहुत कम सिलेक्शन होगा, 10-12% सिलेक्शन होता है इस बंदे का। क्वालिटी बंदा, इतना यंग है, इतना बोलते ना एग्रेसिव है, अगर वो अपना अच्छा करने लग जाएगा। और आपको ये भी बता दूँ, इतना तगड़ा डिफेंस निभाता है ना, ठीक है, जो राइट इन या फिर लेफ्ट इन जहाँ पर भी इसको खड़ा कर दो, वो बंदा ऐसा रेडर भी आपको डिफेंसिव पॉइंट निकाल कर दे देता है। बहुत क्वालिटी पिक है, हर गेम में आपको 1 या 2 टैकल करके दे देता है। लास्ट गेम अगर जितना मेरे को याद है, कुछ 28 या 29 कुछ टैकल पॉइंट्स निकाल कर दिया था 20-22 गेम में खेलकर। तो आपको समझ सकते हो कि हर एक गेम आपको एक अच्छा क्वालिटी टैकल निकाल कर दे देगा। अगर इसके पैर में एंकल फंस गया, इसके हाथों में एंकल फंस गया, तो गेम खत्म सामने लेगा। तो बहुत तगड़ा रेडर है, उसको मैं बहुत ज़्यादा हाई रेट करता हूँ। हालांकि इतना अपने आपको अच्छा प्रूव नहीं कर पाया ज़्यादा उसके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन डेफिनेटली सीजन आपको कीप एन आई ऑन हिम, ठीक है। और ए नटराजन, संकेत सावंत, सोमवीर और हर्ष लाड। सोमवीर वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर, बहुत ज़्यादा हाइट्स को भी मैं रेड करता हूँ। लास्ट सीजन आप देखोगे 19 मैचेस में 60 पॉइंट्स, क्वालिटी डिफेंडर, और राइट कॉर्नर पे खेलते हुए बहुत तगड़ा आपको परफॉर्मेंस करते दिखा इस सीजन भी, ठीक है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा पुनेरी से अगर सिर्फ 2 ही प्लेयर्स लेना है तो कौन से 2 प्लेयर्स को लेना है, ठीक है, और कौन सा सेफर चॉइस होंगे, कौन सा ग्राइंडिंग्स वगैरह के लिए आप ट्राई आउट कर सकते हैं, सब कुछ आगे बताऊंगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दिया। इसमें ना अगर यहाँ पे प्रॉपर 7 खेलना होता ना, समझो अगर यहाँ पे मोहम्मद नबी बख्श और फजल अख्तर चले अवेलेबल होते, तो हर्ष लाड आपको खेलते नहीं दिखते। क्या पता हर्ष लाड नहीं खेले, कोई और खेल जाए यंगस्टर, पता नहीं, सारा पता चलता है वहाँ पे जो कोचेस है वो देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस वो लोग ले रहे हैं, तो उन हिसाब से वो लोग चेंजेस करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यही मुझे एक लेफ्ट का वो कॉर्नर दिखे हैं वहाँ पे जो रेगुलरली खेलते हैं, मैंने इनको देखा हुआ है। बाकी और प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके बारे में मेरे को पता ना हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी प्लेयर्स हो, तो वो अपने को बाद में पता चल जाएगा। आज जब स्टार्टिंग 7 आएगा तब अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लाडी खेले। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फजल अख्तर चली और मोहम्मद नबी बख्श अगर अवेलेबल होते तो क्या होता, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे मोहित नहीं खेलते, उनकी जगह पे मोहम्मद नबी बख्श एज अ 3rd रेडर खेलते, जो आपको बहुत क्वालिटी ला कर देते, क्योंकि आपको डिफेंस के अंदर भी अगर कवर खिलाना है, कॉर्नर्स खिलाना है, आप उनको ऐड ऑन कर सकते हैं अगर कोई आपका प्लेयर आउट हुआ हो तो। उसी के साथ गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ फजल अख्तर चली खेलते हैं हर्ष लाड की जगह पर। और ये पुनेरी पल्टन की टीम, ये जो 2 प्लेयर्स आने का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगेगी ना आपके पास। ए नटराजन जैसे, सोमवीर जैसे बहुत क्वालिटी बोलते ना राइट कॉर्नर, राइट कवर्स वाले प्लेयर्स है। उसके साथ आपके पास लेफ्ट कॉर्नर स्ट्रॉन्ग हो चुका है फजल अख्तर चली आने के बाद। 3rd रेडर आपके पास मोहम्मद नबी बख्श है। अगर कुछ भी हो जाए, समझो इनामदार ना चल पाए, समझो यहाँ पे मोहित गोयत ना चल पाया, बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन बैठ की हो टीम, तो यहाँ पे गाइस आपको मोहम्मद नबी बख्श पता ही है कि कितना ज़्यादा क्वालिटी रेडिंग करके आपको दे देंगे। तो ये दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आपको मैं टीम की तरफ लेकर चलता हूँ। उसके पहले आपको मैं ना एक चीज़ बताना चाहूँगा, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैंने आप लोग के लिए मैप क्या बोल रहा हूँ, मैप डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको बताता हूँ। देखिए अब देखो, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो टीवी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये है, अगर इस साइड से अगर आप देखोगे वो है यहाँ पे, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये है राइट कॉर्नर, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल किया फर्स्ट, ये जो, एक सेकंड को आपको मैं कैसे समझाऊँ, वेट सेकंड, ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लोग समझ नहीं पा रहे। तो ये फर्स्ट जो है वो राइट कॉर्नर है, ठीक है, और ये जो सेकंड है ये है
लेफ्ट कॉर्नर इस साइड से, और इस साइड से अगर मैं देखूंगा ये जो यहाँ पे ना ये जो सीध है ये यहाँ राइट कॉर्नर है और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, ठीक है। अगर आप फ़ोन को रोटेट कर लोगे आप समझ जाओगे कि राइट हैंड अगर आप देखोगे ना तो घुमा लोगे तो राइट हैंड इस नंबर 1 पे आता है, तो ये राइट कॉर्नर, वहाँ इस साइड से अगर आप रोटेट करोगे वो राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, तो जब यहाँ पे राइट रेडर आता है ना, जैसे कि समझिए राइट रेडर एंटर करेगा यहाँ से और यहाँ वाला राइट रेडर एंटर करेगा यहाँ से। ठीक है, तो जब राइट रेडर एंटर करता है ना, ये जो नंबर 2 की तरफ जाएगा वो राइट हैंड लेके अपना। ठीक है, तो ये है लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, नंबर 2 जो यहाँ पे है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, और वहाँ का जो या समझ लो जहाँ पे मैं नंबर 2 लिखा हुआ है वो लेफ्ट कॉर्नर से और नंबर 1 जो लिखा हुआ मैंने राइट कॉर्नर से। ठीक है, तो जब राइट रेडर एंटर करता है तो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाता है। ठीक है, वो जाता है लेफ्ट कॉर्नर की तरफ। तो जब वो लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो राइट कवर एक रहेगा, यहाँ पे राइट कवर रहता है और यहाँ पे होता है लेफ्ट कवर। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो रेडर्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये जो जब यहाँ से रेडर जाएगा राइट क्या बोलते हैं राइट रेडर जब जाएगा तो ये जो राइट कवर है वो उसको कवर करता है और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर। तो जब यहाँ से राइट रेडर जाएगा तो उसका 2 ही लोगों से यहाँ पे आमना सामना होता है। एक तो रहता है लेफ्ट जो कॉर्नर है जो नंबर 2 है, और ये जो यहाँ पे मैंने राइट कवर मार्क किया है वो यहाँ से। तो ये या तो ये आपको आके यहाँ से ग्रैब कर लेगा या तो ये वाला आपका जो प्लेयर है वो एंकल आउट कर लेगा। तो यही होता है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई टीम में राइट रेडर है तो इतना हमेशा याद रखना, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इतना याद रखो अगर राइट रेडर रेडिंग कर रहा है तो लेफ्ट कवर उसका पैर पकड़ सकता है और राइट जो कवर है वो उसका क्या बोलते हैं पीछे से आके होल्ड कर सकता है या फिर उसको गिरा सकता है। तो ये दिमाग में याद रखना। आई होप कि आप समझ गए हो। तो अगर कोई राइट रेडर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर है वो एक बंदा राइट कॉर्नर भी पूरा घूम के आ सकता है, फिर ये राइट कवर, ये 3। तो ऑटोमेटिकली जो लेफ्ट कवर है वो पीछे हो गया। तो अगर राइट रेडर आ रहा है रेडिंग करने को तो लेफ्ट कवर का काम ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखोगे कि लेफ्ट कर जंप मार लिया, वरना कोई काम ही नहीं है। या तो राइट रेडर अगर आ रहा है तो या तो राइट कवर आएगा या तो यहाँ पे राइट कॉर्नर आएगा या तो जो लेफ्ट जो कॉर्नर है वो उसका एंगल पकड़ लेगा। यही 3 लोगों का रोल है। उसी तरह समझो कोई लेफ्ट रेडर है, जैसे कि यहाँ से लेफ्ट रेडर आया, लेफ्ट रेडर आ रहा है ना, तो यहाँ पे उसको मिलेगा राइट कॉर्नर, यहाँ पे है उसका एक लेफ्ट क्या बोलते हैं कॉर्नर और यहाँ पे लेफ्ट कवर। यहाँ पे अभी जब लेफ्ट रेडर अंदर आ रहा है तो लेफ्ट जो कवर है उसका गेम बनता है और उसी के साथ यहाँ पे राइट कॉर्नर है उसका गेम बनता है और साथ ही साथ यहाँ पे लेफ्ट जो कॉर्नर है वो भी घूम के आ सकता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर लेफ्ट रेडर आ रहा है तो जो राइट कवर है वो अपने आप पीछे हो गया, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि लेफ्ट रेडर को राइट कवर आउट कर पाएगा। ये सिंपल लॉजिक है। तो इफ जैसे आज मैं बता रहा था, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे दिखाता हूँ उनको, ये समझाना था मेरे को आपको। जैसे कि अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे टीम डिसाइड करती है सुके शिगड़े और रोहित गुलिया को खिलाना तो ऑटोमेटिकली क्योंकि 2 लेफ्ट जो रेडर्स हैं तो ऑटोमेटिकली जो राइट जो है कवर उनका जो गेम है वो बहुत कम हो जाएगा। उनके सामने गाइज ये लोग आ नहीं पाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे मैंने बताया जब आप लेफ्ट रेडर रेड करने आता है तो राइट कवर का गेम खत्म हो जाता है, गेम चालू होता है लेफ्ट कवर का। समझ लो आप अगर आप देखते रहोगे आज की गेम के अंदर आप ग्रैंड लीग में ट्राई आउट जरूर कर सकते हो। रोहित गुलिया चुके शगड़े खेलते रहेंगे, उनको लगता रहेगा कि संकेत सावंत वीक है, उनको अपन टैकल करने के लिए 2 लेफ्टर्स खिला ले और आप ग्रैंड लीग में क्या कर सकते हो संकेत सावंत को बैक करके ना ग्रैंड लीग टीम में वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। क्योंकि ज़्यादा बार इनका इंटरसेप्शन होगा, ज़्यादा बार लोग आपस में आएंगे तो ज़्यादा बार या तो संकेत सावंत उनको आउट करेंगे या तो वहाँ पे जो 2 लेफ्ट राइडर्स है वो इनको आउट करके जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मामला आपको पता रहना चाहिए। अगर कोई टीम 2 लेफ्ट राइडर्स हमेशा देखना मेजॉरिटी, क्योंकि ना एक लेफ्ट रेडर 2 राइट रेडर होंगे या फिर 2 लेफ्ट रेडर 1 राइट रेडर होगा तो तीनों लेफ्ट रेडर या फिर तीनों राइट रेडर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। और कभी कभी अगर हम तीनों राइट रेडर है ना तो दिमाग में फिक्स कर लो कि वहाँ का जो लेफ्ट कॉर्नर है उसको नहीं, लेफ्ट कवर है उसको नहीं लेना है। समझ लो जो मेजॉरिटी में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मेजॉरिटी में दिख रहा है लेफ्ट यहाँ पे जो लेफ्ट रेडर है तो आप यहाँ पे क्या रिस्क ले सकते हो, आप ए नटराजन जैसे प्ले राइट जो कवर उनको ड्रॉप कर सकते हो जैसे मैच करने वालों। ठीक है, बहुत क्वालिटी पिक है, हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इनको मैं ड्रॉप करके ना क्योंकि बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होगा सोमवीर, उनको मैं बैक करने का सोच रहा हूँ। तो ये जो थॉट प्रोसेस आप लगा सकते हो। अगर आपको कोई क्वालिटी प्लेयर को ड्रॉप करना है ना तो आपको ये थॉट प्रोसेस लगाना है कि सामने क्या है। तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में वापस से समझा देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर लेफ्ट रेडर है, अगर लेफ्ट रेडर है जो रेडर है मतलब लेफ्ट साइड का रेडर है तो जो लेफ्ट कवर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उसको आउट करने के लिए, और यहाँ पे राइट जो कॉर्नर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमेशा याद रखना, लेफ्ट रेडर है तो लेफ्ट कवर इंपॉर्टेंट है, राइट रेडर है तो राइट कवर इंपॉर्टेंट है। बस ये चीज़ अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। पूरे कबड्डी में आपको इससे बेटर मंत्रा नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वालिटी मंत्र है। अगर कोई लेफ्ट रेडर है तो लेफ्ट कवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट अगर रेडर है तो राइट जो कवर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स अगर कोई राइट रेडर है, अगर टीम में 2 राइट रेडर्स है तो आप लेफ्ट जो कवर है आपके सामने वाली टीम के उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं सामने वाली टीम की बात कर रहा हूँ, सेम टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। अगर कोई राइट फॉर एग्जाम्पल सचिन तंवर एक राइट रेडर है पटना पायरेट्स की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा रेड करने वाले, तो सामने जो लेफ्ट कवर है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वापस बता दिया, यहाँ पे 2 लेफ्ट रेडर्स यहाँ पे खेल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सचिन एक ही राइट रेडर है, 2 लेफ्ट रेडर से मेजॉरिटी 60% रेड्स यहाँ पे सुके शेगड़े और रोहित गुलिया करने वाले, तो तब जाकर आप ए नटराजन को अवॉइड करना चाहिए तो कर सकते हैं, क्योंकि सामने 2 लेफ्ट रेडर्स है। आप यहाँ पे लेफ्ट कवर को बैक करना चाहिए तो लेफ्ट कवर को बैक कर सकते हो, राइट जो है कवर को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आज के मैच के लिए नहीं, फ्यूचर के मैचेस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। एक मंत्र दिमाग में रखना कि अगर एक राइट रेडर है तो यहाँ पे आपके लिए राइट सामने वाली टीम का राइट कवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसको टैकल करने के लिए। और उसी तरह अगर एक लेफ्ट
लेफ्ट रेडर जा रहा है, सामने टीम का जो लेफ्ट कवर है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राइट कवर लेफ्ट रेडर के सामने आने ही नहीं वाला है। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप के थ्रू भी समझा दिया, आई होप कि आप समझ गए। अगर फिर भी नहीं समझे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, आपको मैं समझा दूँगा। तो टीम की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे आप लोग समझाने के लिए, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, आपको नहीं पता होगा। तो मैंने टीम बना कर 5-2, आई एम एक्सपेक्टिंग पटना टू विन दिस ईजिली। बोलते ना, इन एब्सेंस ऑफ मोहम्मद नबी बख्श, फजल अतरशरी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पुनेरी पलटन अटक जाएगी। तो मैं आपको टीम बनाते हुए दिखाऊंगा। पटना की तरफ से ना, क्योंकि सचिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर की तरफ से ना और कोई ऑलराउंडर है ही नहीं, तो रोहित गुलिया को आपको लेना है। मोहम्मद यहाँ पे रेजा का सिलेक्शन देखो 86% है, लेकिन आज का गेम नहीं खेलने वाला है, उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीरज कुमार बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है। सामने ना राइट कवर है नीरज कुमार, और सामने अगर आप देखोगे ना मोहित गोयत भी राइट रेडर है, पंकज मोहिती भी राइट रेडर है, तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मेरे लिए टीम के लिए राइट कवर की तरफ से। हाँ, असलम इनामदार है मेन रेडर, जो लेफ्ट क्या बोलते हैं लेफ्ट रेडर है, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं लेफ्ट जो कवर है उसको भी मैं यहाँ पे बैक करने वाला हूँ, दैट इज सजन। तो मैं सजन को भी बैक करूँ, कुमार को भी बैक करूँ। मतलब देखो, राइट कवर को भी मैंने ले लिया, लेफ्ट कवर को भी ले लिया, क्योंकि सामने इनामदार भी है, मोहित भी है और मोहिती भी, तीनों जो है एक लेफ्ट रेडर 2 राइट रेडर है, और तीनों आपको लगभग सेम रेट्स कराते हुए दिखते। तीन पंकज मोहित तो नहीं कराएंगे, लेकिन इनामदार और मोहित लगभग सेम रेट्स कराते हुए दिख जाते हैं, 15-20 रेट्स करा देंगे। तो लेफ्ट और राइट रेड दोनों यहाँ पे होने वाले, इसलिए मैं दोनों जो है कवर डिफेंडर्स को बैक करो, दोनों क्वालिटी डिफेंडर्स को मैं ड्रॉप नहीं करना चाहता। सुनील को भी मैं लूँगा, क्योंकि सुनील यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर पे दिखेंगे। तो ये 3 ले लिया। यहाँ पे जो यंगस्टर है युवराज, उसको मैं फिलहाल के स्मॉलिंग में नहीं ले रहा हूँ यार, लेकिन मुझे मतलब नहीं लग रहा, भले वो 5-6 पॉइंट दे दे डिफेंस का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मुझ पर रिस्क लेना चाहिए। स्मॉल लीग में एटलीस्ट मैं थोड़ा सेफ हो जाऊंगा। तो मैंने अपने 5 प्लेयर्स ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता तो मोनू को भी ले सकता, सुकेश शेगड़े को भी ले सकता, जो भी खेले मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, इसलिए उनको मैं बैक नहीं करना चाहूँगा, उनको यहाँ पे मैं लेट आउट करना चाहूँगा। रोहित गुलाब भी मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन ऑलराउंडर में ना कोई और ऑप्शन ही नहीं है मेरे दोस्त। देखो ऑलराउंडर में ना ये खेल रहे ना ये खेल रहे, आप सिलेक्शन देखो, ये लोग दोनों नहीं खेल रहे, बाकी बचा एक ही प्लेयर जो खेलने वाला, उसको मुझे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। रेडिंग सेक्शन में तनवर को ले लिया। अब मेरा ध्यान से सुनो, मेरे पास ना 2 ऑप्शन है। मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है मोहित गोयत, इनका पर्सनल सिलेक्शन देखो सिर्फ 12% है। इनामदार ऐसा प्लेयर है, इसको मैं ड्रॉप कर दूंगा ना, अगर वो मल्टीपल बोलता ना मल्टीपल रेट वाला मल्टीपल पॉइंट्स वाला रेट दे गया ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इनामदार क्योंकि ऑडियंस फेवरेट है, इसलिए उसको मैं बैक करना चाहूँगा। मोहित गोयत को भी मैं ले सकता हूँ, ये मेरा टीम बन सकता है कि जहाँ पे मैंने दोनों रेडर्स को ले लिया और ये पटना फेवरेट टीम डिफेंस बना लिया। ये मेरा चॉइस है, या तो मैं मोहित को लूँगा, या तो यहाँ पे आके मैं सोमवीर को लूँगा। ये मेरा 2 चॉइस है, इसमें से किसी को लूँगा। फजल अतरशरी नहीं खेलना है, उसको नहीं लेना है। संकेत साथ को मैं इतना बैक नहीं करूँगा, ग्रैंडली वगैरह में बैक कर सकते हैं, क्योंकि सामने अगर 2 लेफ्ट रेडर्स खिला लेंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी ये नटराजन भी बहुत क्वालिटी पिक है, लेकिन सामने यार 2 लेफ्ट रेडर्स खिला लेंगे ना, तो मुझे राइट कवर नहीं लेना है। ये नहीं कह रहा कि पॉइंट्स नहीं देंगे, कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये नटराजन वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, एक से मैं बताता हूँ, पुणे की तरफ से अगर ये नटराजन यहाँ पे राइट क्या बोलते हैं राइट कवर खेल रहे, तो वहाँ पे सचिन तंवर बहुत मेजॉरिटी रेट्स करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि छोड़ देगा नटराजन, तो ऑब्वियसली टैकल तो करेगा सचिन तंवर को, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही लेना चाहता हूँ पुणे के डिफेंस को, क्योंकि सामने जो 3 पटना के डिफेंडर्स हैं मेरे को क्वालिटी लग रहा है, क्योंकि ऑलआउट के पॉइंट्स बहुत मिलेंगे पटना को, इसलिए मैं बैक करना चाहता हूँ। 5-2 प्रॉपर 5-2 बैक करना चाहता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पटना जीतने वाला है, तो ज़्यादा पॉइंट्स भी दे देगा नटराजन, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑलआउट के पॉइंट्स एक्स्ट्रा होंगे वो प्लस वहाँ पे होते जाएंगे, और पुणे की तरफ से माइनस होते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोमवीर लेना बहुत क्वालिटी चाहता हूँ, बहुत क्वालिटी डिफेंडर है, और क्योंकि मुझे कॉर्नर डिफेंडर्स को लेने को ज़्यादा एतराज़ नहीं होता, चाहे वो लेफ्ट रेडर राइट रेडर का फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट रेडर होगा तो यहाँ पे राइट कॉर्नर उसका एंकल पकड़ लेगा, राइट रेडर होगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं घुमा के गिरा देगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता। कॉर्नर्स में कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं, कवर्स पे थोड़ा इश्यूज रहता है, उस पर नजर रखना होता है, ठीक है। तो मैं सोमवीर को बैक करूँगा, तो मैं सोमवीर को बैक करूँगा, या तो मैं क्या बोलते हैं मोहित गोयत को बैक करूँगा। टोटली डिपेंड्स कि मैं किसको बैक करूँगा, क्योंकि मैं पूरा पटना फ्रेंडली डिफेंस बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सोमवीर को लूँ। मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ 3 पॉइंट्स तो आपको डेफिनेटली दे देगा हर गेम में, तो आज की में 2 भी दे देगा, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा इनाफ हो जाएगा। तो ये मेरा टीम है। कैप्टन मेरा कौन का पता है, कैप्टन मैं यहाँ पे नीरज कुमार को रखा हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट कवर मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। 3 पॉइंट्स इनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिफेंस के, और 3 पॉइंट्स दे देंगे तो 60 पॉइंट्स मेरे इजीली हो जाएंगे, तो उसको मैं कैप्टन रखूँगा। वाइस कैप्टन सचिन तनवर को रख रहा हूँ, हालांकि मैं इसको कैप्टन करके इसको भी वाइस कैप्टन कर सकता था, और मैं इनामदार को या फिर मोहित गोयत को, इनको भी वाइस कैप्टन से दे सकता लेकिन फिलहाल के लिए मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पटना विल विन वन साइडेड, तो मैं कोई पुणे का जो डिफेंडर या फिर रेडर है उसको मैं वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहूँगा। हाँ, हालांकि अगर जिस दिन मैं पुणे फेवर करूँगा, डेफिनेटली इनामदार और सोमवीर जो ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको मैं वाइस कैप्टन दे सकता हूँ। मोहित गोयत भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैं पटना फेवर कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सचिन तंवर को ही मैं वाइस कैप्टन करूँ, और यहाँ पे मैं नीरज कुमार को कैप्टन करूँ, ये टीम को मैं सेव करूँ। और आप देखोगे और टीम ऑलरेडी क्रिएटेड, तो ये टीम मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, आपको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना था। तो ये टीम है। इस टीम के अंदर ना 2 जो क्वालिटी जिनको मैंने मिस किया है वो है, एक तो है मोहित गोयत, जिनको आप ट्रेनिंग सेक्शन से ले सकते हैं, कोई भी डिफेंडर को ड्रॉप करके, मोस्टली आप सुनील को सेजिन को ड्रॉप करके आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, डिपेंड करेगा। मैं भी देखूंगा कि क्या सिनेरियो, अगर मुझे ड्रॉप करने का मन करे तो मैं कर लूँ चेंजेस, क्योंकि वहाँ पे इनामदार है यार, लेफ्ट रेडर है, और मैं नहीं चाहता कि लेफ्ट कवर को ड्रॉप करूँ, तो सेजिन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको ड्रॉप नहीं करना चाहता। नीरज कुमार क्वालिटी है, सुनील क्वालिटी है, सोमवीर को तो मुझे लेना था, तो ये सिनेरियो है। तो यहाँ पे मोहित को पिकआउट कर सकती है, ये कर सकती है एक चीज़, बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस टीम में कुछ लेफ्ट आउट है। हाँ, यहाँ पे डिफेंडिंग सेक्शन से नटराजन और यहाँ पे मोहित। अगर आप पुणे बेस्ड टीम बना रहे हो ना, तो सोमवीर ले लेना, नटराजन ले लेना,
यहाँ पे मोहित ले लेना, इनामदार ले लेना। ये 4 हो गए। 5वां आपका पिक हो जाना चाहिए तनवर, और 6वां आपका पिक हो जाना चाहिए नीरज कुमार, और 7वां जो आपका ऑलराउंडर है, ठीक है, ये आप कर सकते हो अगर आप पुणे बेस्ट टीम बना रहे हो। लेकिन मैं पटना फेवरेट टीम बना रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि पटना से गेम जीतेगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद है। आपको आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अपने इंस्टाग्राम में पूछ लेना। मैं वापस एक चीज़ बता देता हूँ, ये दिमाग में रख लेना। आपको ना पता, अब आप में से बहुत लोग भी पूछोगे कि भाई कैसे पता चलता है कि कौन लेफ्ट हैंड है कौन राइट हैंड है। आप मैचेस देखते रहोगे ना, आपको समझ आने लग जाएगा। और अगर आपको नहीं पता, समझो अगर आपने अभी चालू किया मैचेस देखना, तो फॉर एग्जांपल भी सचिन तंवर है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना सचिन तंवर। जैसे आप सर्च करोगे ना, उसके वीडियोस आने लग जाएंगे कौन से एंड से रेड करता है। तो राइट साइड से रेड करता है तो राइट रेडर हो जाता है, लेफ्ट साइड से रेड करता है तो लेफ्ट रेडर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो कोई भी ऐसा मैच हो, डोमेस्टिक मैच हो या फ्री वाला मैच हो प्रो कबड्डी का, अगर आपको पता नहीं चल पा रहा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना उस प्लेयर का नाम, तो आपको उसका पता चल जाएगा कौन सी साइड से रेड कर रहा है। एक बार आप वीडियो देख लो तो समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। मैं वापस से बताऊंगा बंद करने से पहले, अगर एक राइट रेडर रेडिंग करने जा रहा है तो राइट कवर जो सामने वाली टीम का है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के साथ यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 2 प्लेयर्स, ये नहीं बोल रहा कि राइट कॉर्नर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ अगर कोई राइट रेडर जा रहा है तो सामने वाली टीम का लेफ्ट कवर का कुछ काम नहीं है। तो अगर एक लेफ्ट रेडर जा रहा है, सामने वाली टीम का राइट कवर का कुछ काम नहीं है। दिमाग में हमेशा रखना, कोई टीम अगर मेजॉरिटी राइट रेडर से उतरी है तो सामने वाली टीम के लेफ्ट कवर को आप अवॉइड कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ है, भले कितना भी बड़ा प्लेयर हो, भले नजराजन जैसा कितना भी बड़ा प्लेयर हो, समझ लो, आप अवॉइड कर सकते हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ है अगर आप समझ जाओगे, फैंटेसी के अंदर बहुत अच्छा कर पाओगे कबड्डी के अंदर। तो आई होप कि आपको आज वीडियो पसंद आया। तो इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम में पूछ लेना, आपको मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। उसके अलावा प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत किया हो आप लोग के लिए, बहुत टाइम निकाल कर वीडियो बनाया है, और मैं अगर चाहता तो फटफट मैं वीडियो बता रहा था। फजर चली भी खेल रहा है, रेजा भी खेल रहा है, नबी बख्श भी खेल रहा है, लेकिन ये सारे प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे। तो ये सारा चीज़ सब होता है ना, टाइमिंग के साथ पता चल पाता है। इन्फॉर्मेशन ये सारा जो निकालता हूँ बहुत ज़्यादा डीप घुसने का पता चल पाता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन के लिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। कुछ डाउट्स है तो पूछ लेना। और एक और चीज़ बता दो, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जाकर ज्वाइन कर लेना। फाइनल अपडेटेड टीम्स में टेलीग्राम पर शेयर डेफिनेटली करूँगा। बाय।